हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमृत सियाग है और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। एक ऐसी कहानी हम आपके लिए लाए हैं अफ्रीका महाद्वीप के एक देश सीरिया लियोन से। द लॉन्ग वे गॉन इज़ मलबे की कहानी। हमने अभी तक 7 भाग उसके डिस्कस कर दिए हैं। आज हमारे सामने 8वां भाग है। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि इज़मल बे है अमेरिका के एक नई स्कूल में उसका एडमिशन ले लिया जाता है और वहाँ के बच्चों में और इज़मल बे अपनी ज़िंदगी से तुलना करता और उनके बीच में रात दिन का अंतर पाता है। लेकिन उसने एक दिन अपने छोटे भाई जूनियर का एक फ़ोटो मिलता है और उसी फ़ोटो के साथ ही उसको अपने देश अफ्रीका और अफ्रीका में सीरिया लियोन वापस लौटने का उसका मन हो जाता है। अब वो वापस अफ्रीका लौटता है तो उसे अतीत का वो सारा मंजर उसके सामने आ जाता है और हम शुरू करते हैं अगला भाग। क्या आप उस जगह वापस जाना चाहेंगे जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दी, जहाँ अपनों को खोया था, मौत को करीब से देखा था और अपने सबसे बुरे दिन वहाँ पे बिताए थे। इज़मल बे अभी अमेरिका में बस चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी सीरिया लियोन में था। अफ्रीका के ज़मीन पर वो जाता है और उसको उसके सामने यादों की बाढ़ सी नज़र आती है। इज़मल कई साल बाद सीरिया लियोन वापस लौटा। उसने सोचा था कि वो अब बदल चुका है और वो पूरी तरह से एक नया इंसान बन चुका है और उसमें अभी सैनिक की भावना नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने एयरपोर्ट पे कदम रखा, पुरानी यादें वापस से लौटने लगी। वो पुराने मंजर, वो दृश्य उसकी आंखों के सामने नज़र आने लगे। लेकिन अभी उसके सामने बड़ा सवाल था कि परिवार को वो खोज पाया था और उसमें से बड़ा था कि अब परिवार में से कोई उसे ज़िंदा मिलेगा कि नहीं। इज़मल ने सबसे पहले अपने परिवार के बारे में पता लगाने की कोशिश की। क्या कोई ज़िंदा था? क्या कोई वापस अपने गांव मोगवे में लौटा था? क्या उसकी माँ, उसके भाई जूनियर कहीं थे या नहीं थे? लेकिन जब वो अपने गांव पहुंचा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ फ्राक में बदल चुके थे। वो जगह जहाँ कभी मेरा घर था, अब वहाँ सिर्फ बंजर ज़मीन थी। ऐसा सुन के और ऐसा देख के उसके सामने सोच नहीं सकते हम लोग। युद्ध के निशान थे और अतीत से बचना अभी उसके सामने असंभव था, लेकिन अतीत को अपना लेना चाहिए था। सीरिया लियोन में शांति आ गई थी, लेकिन युद्ध के निशान अब भी बाकी थे। हर चेहरे पे डर था, हर घर में कोई न कोई गम था, क्योंकि हर कोई ने कोई अपना खोया था और हर व्यक्ति ने किसी को खोया था। इज़मल ने पुराने दोस्तों को ढूंढा। कुछ मर चुके थे, कुछ अभी भी खोए हुए थे और कुछ ने अब तक हथियार नहीं छोड़ा था। एक पुराना सैनिक युद्ध से बाहर, लेकिन युद्ध उसके अंदर था। एक दिन इज़मल बाजार में घूम रहा था, तभी उसने देखा एक जाना पहचाना चेहरा। वो था अलहाजी। ये उसका पुराना साथी था अलहाजी, जो उसके साथ सैनिक बना था, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो अब भी संघर्ष कर रहा था। उसने अब भी अतीत को नहीं छोड़ा था। हम सब एक ही सफ़र पर निकले थे, लेकिन हमारी मंजिलें अलग थी। और ये सारी चीज़ें देख के इज़मल बे ने डिसाइड किया कि अब वो युद्धग्रस्त बच्चों के लिए काम करेगा और एक नई राह को अपनाएगा। इज़मल समझ गया था कि उसका असली मकसद क्या था। अगर मैं बच सकता हूँ तो और भी बच्चे को मैं बचा सकता हूँ। इसलिए उसने युद्धग्रस्त बच्चों को मदद करने का फैसला किया। यूनिसेफ और कई संगठनों के साथ वो जुड़ा, युद्धग्रस्त बच्चों के लिए काम करने लगा, अपनी कहानी दुनिया को बताने लगा। उसके बाद वो अफ्रीका को अलविदा बोल के अमेरिका चला जाता है और इज़मल कुछ महीनों के लिए सीरिया लियोन में रहा और उसने अपने अतीत को फिर से जिया। अपनों को खोने का दर्द महसूस किया, लेकिन उसे एक नया मकसद भी मिला और एक नई ज़िंदगी जीने का एक तरीका भी मिला। जब वो दोबारा अमेरिका लौटा तो वो पहले जैसे नहीं था। अब वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं था, वो एक लीडर बन चुका था। वो एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था, जो आने वाले समय में एक पूरी पीढ़ी को वो प्रेरणा दे सके। लेकिन क्या यही अंत था कि एक वो लीडर बन गया और यही कहानी अंत होती है? लेकिन एक दिन इज़मल ने अपनी किताब की आखिरी पंक्तियाँ लिखी, लेकिन जब उसने पेन रखा तो एक सवाल अब भी उसके जहन में था। क्या मैं वाकई बदल गया हूँ या फिर मैं अब भी उस
उसी लड़ाई में फंसा हुआ हूँ। अगला भाग में हम जब इस्माइल को दुनिया भर की पहचान मिलेगी, जब वो सिर्फ एक लेखक नहीं एक प्रेरणा बन जाएगा। लेकिन क्या हर सफलता के पीछे कोई न कोई दर्द छुपा होता है? इन सभी चीज़ों को हम अगले भाग में जानेंगे। इस भाग से निष्कर्ष निकलता है कि इस्माइल अपने हती से भाग नहीं सकता था, लेकिन उसने उसे बदलने की ठानी थी। अब वो सिर्फ एक पुरुष सैनिक नहीं था, अब वो उन बच्चों की आवाज़ था जो कभी बोल नहीं पाए थे और युद्ध की वजह से नहीं बोल पाए थे। लेकिन क्या उसकी कहानी यहीं ख़त्म हो गई थी या फिर एक नया अध्याय अभी भी बाकी था? इन सभी चीज़ों का हम उत्तर देंगे अगले भाग में। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।